तो लिखेंगे बाबू टिप्स में हम आज पढ़ने वाले दो अभियुओं का गुणनफल। और पिछले क्लास में भी हम लोग इस बात को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो लिखिए सब लोग टिप्स। टिप्स लिख के तीर का निशान देंगे। जहां से आवाज आ रही है आवाज को बिल्कुल बंद कर दो बाबू। लिखो टिप्स। बोले बाबू, दो अभियु का गुना, आप लिखिए ना, दो अभियु का गुना तभी संभव है, दो अभियु का गुना तभी संभव है। टिप्स लिख के तीर का निशान दीजिए और लिखिए। जी सर, मैथ। दो अभियु का गुना तभी संभव है, दो अभियु का गुना तभी संभव है जब पहले अभियु के, दो अभियु का गुना तभी संभव है जब पहले अभियु के, जब पहले अभियु के स्तंभ की संख्या, पहले अभियु की स्तंभ की संख्या, पहले अभियु के स्तंभ की संख्या तथा दूसरे अभियु के पंक्ति की संख्या, दूसरे अभियु के पंक्ति की संख्या समान हो। दो अभियु का गुना तभी संभव है जब पहले अभियु के स्तंभ की संख्या तथा दूसरे अभियु के पंक्ति की संख्या समान हो। काजियो बाबू, समान हो। लिख लिए। चलिए, उसमें कहां जगह है, इधर आ जाइए। चलो, चलिए बाबू, अब समझेंगे एक लड़का, सभी लोग जो है बढ़िया तरीके से समझेंगे। जैसे देख लीजिए बढ़िया से, एक क्वेश्चन सिंपल देते हैं, सबसे निवेदन रहेगा कि कृपया चुपचाप बोर्ड पर देखेगा। देखिए तो सब लोग, एक बोलो, यदि अभियु, सुनो बाबू, आवाज बंद करिए। यदि अभियु ए बराबर, यदि अभियु का बराबर ए बराबर, हमने दे दिया बाबू 1 2 3, यहां पर है 4, बोलो 4 5 6 दे दिया। अब समझिएगा बातों को। अभियु ए की अगर हम कोटि पूछे तो कितना हो जाएगा, तो आगे रो और पीछे कॉलम, आगे पड़ी रेखा को लिखते हैं और पीछे खड़ी रेखा को। तो पड़ी रेखा एकरा में के गो है, 2 गो, आ खड़ी रेखा के गो, 3 गो। ए बोलो, बोलो, एवं एक अभियु ले लिया बाबू बी, एक अभियु क्या ले लिया, बी। इसमें हमने बना दिया, देखो काची क्या है कि आगे वाला अभियु के स्तंभ की संख्या पीछे वाला अभियु के पंक्ति की संख्या के समान होना चाहिए। तो यहां पर दे दिया है आपको, देख लीजिए बढ़िया से। बोलेंगे यहां पर 0 1 2 3 4 5, और यहां पर दे दिया बाबू 1 2 4, और तुमसे पूछा किसकी, बोलो अभियु बी की कोटि क्या होगी, तब बोलना 3 गुने 3, बोलो 3 गुने 3। बोलो यदि अभियु ए बराबर इतना हो जिसकी कोटि 2 गुने 3 है, एक अभियु बी है बाबू जिसकी कोटि 3 गुने 3 है, 3 है, हो तो ए इंटू बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी का मान क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। ए इंटू बी का मान क्या होगा। सबसे पहले हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, गुना होगा कि नहीं होगा, होगा जी। आगे वाले अभियु के स्तंभ की संख्या पीछे वाले अभियु के पंक्ति की संख्या समान है कि असमान है, बराबर है कि बराबर नहीं है,
बराबर है। गुना होगा कि नहीं होगा? गुना होगा। तो क्या आप बताइए, गुना करके आप दिखा सकते हैं? चलिए 2 मिनट का मौका दिया, बना दीजिए, उसके बाद हम सिखाएंगे सबको। क्योंकि हम जान रहे थे कल जो है कई गो भाई बंधु ऐसा था कि जो दम आर्यभट्ट के नाती था, सीधे निकला, लेकिन संभव आपको नहीं है। जब हम समझा देंगे तो समझ जाइएगा बातों को। अब वर्ग अभियु नहीं लिया है बाबू, अब वर्ग अभियु से दूसरा अभियु में चल गए नहीं। चलिए, जिससे बन गया उसको हम भर झोला आशीर्वाद देंगे, लेकिन बना लिया तब बीच में बोलेगा नहीं है। बोड़ा से मन है तो बोड़ा से भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाद के घर ले जाने के लिए चिंता रखिएगा। लिखो, कल से एक को सीट खाली नहीं दिखना चाहिए। जेकर सीट खाली रहा होगा नाम लिख लेंगे हम, अब भर दम आकर सीट पर जो क्यों बैठेंगे। हाँ, दो यहाँ से तो लगाए ना जी। एक बच्चा कमेंट किया है कि सर अब पढ़ाई से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमने इधर से रिप्लाई किया क्योंकि वीडियो का व्यवस्था हो चुका है। लिखो जल्दी से, अब पढ़ाई के साथ वीडियो की भी व्यवस्था हो चुका है, इसलिए दिख रहा है वीडियो आपको। लिखिए जल्दी। चलिए समय से आइए, समय से दीदी कल से। चलो आ जाओ इधर में। बैठने दो, उसका अपना रिजर्व सीट है, वो अपने सीट पर बैठेगी, बैठने दो उसको, बैठ जाइए। चलो, ढेर लड़कन जो है मुंह ताक रहा है। अरे मुंह ताक मन देखे ने, हम बता भी थे तुरंत, ना समझे तो तोरे पर हम ध्यान है का। तो अब जो है पूरा जो है पिटाई प्लस पढ़ाई इक्वल टू बेहतर रिजल्ट, इस रूल को हम पूरा फॉलो करेंगे, जरूरी है। क्योंकि आप इसी रूल को चलते जो है आप बिगड़ रहे धीरे धीरे, और जब लत खराब हो जाएगी तो फिर एक तो आप नरक में चले जाएगा। किसके नरक में? पढ़ाई के नरक में। चलिए बैठ जाओ बहुत जल्दी से। क्या बन गया आप लोग से? बोलो यस सर कि नो सर। चलिए बाबू ध्यान देने का, इधर सभी लोग इधर पर ध्यान देगा। सबसे पहले लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पीछे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ए बाबू केकर मान निकालना है जी? बोलना कि सर निकालना है चूंकि ए इंटू बी। बोलो चूंकि ए इंटू, अरे लड़का आगे वाला आगे लिखो और पीछे वाला पीछे। आगे कितना है सब लोग मुस्कुरा के बताइए। तो 1 2 3, पीछे 4 5 6, इतना सब लिखा है बाबू। इंटू बताइए बाबू, बगल में लिखेंगे बी। बगल में क्या लिखेंगे? बी। बी के अब बोलो अभी बी के अब क्या है बता सकते हैं? बोलेगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 4। क्या इतना सबको लिखे हैं? गुना करे के 3 मेथड रट लो काची कि जी अगर मान लीजिए आगे के पढ़ या पीछे के, बोलो आगे के रो को लिखते हैं और पीछे को कॉलम को लिखते हैं। आगे रो पीछे कॉलम, आगे पढ़ या पीछे खड़ी,
गुना करे के 3 डायलॉग बाबू। पहला, पूछ के साथ है पूछ गुना में, बोलो पूछ के साथ है, बोलो बीच के साथ है बीच गुना में, आ तीर के साथ है तीर गुना में। ए बाबू रे ऐसे पड़ी खिंचमही तो एकरा नाम क्या देगा? R1। क्या बोलेंगे? R1। अगर ऐसे तीर मार दिया बाबू तो एगो तीर, बोलो आगे के पड़ी या पीछे के, देख लो बढ़िया से, आगे के पड़ी या पीछे के खड़ी। बाबू रे बताओ एकर पूछ में कितना है? 1, आ एकर पूछ में बोलो 0, तो 1 गुना क्या लिखेंगे? 0। एकर बीच में कितना है? एकर बीच में बोलना प्लस देखे ना जी, प्लस लिखेंगे 2 गुना कितना? 3। बोला 2 गुने एकर तीर में, बोलो बाबू, अरे एकर तीर में 3 है तो एकर तीर में, ठीक है, बोलो R1 बेचारा बोलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग R1। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? C1। तो पहला स्टेप, अरे गुना करे के पहला स्टेप R1 गुने C1, बोलो R1 गुने, हाँ, लेकिन पूछ वाला पूछ के साथ, बीच वाला बीच के साथ, और तीर वाला तीर के साथ। अब R1 बोलो मजाक करेगा C2 से। किससे मजाक करेगा? C2 से, कि जब यहां से यहां चल ही गए हैं तो बड़की भौजी के रंग लगा ही देली है तो चलो ही मछलियों के लगा दे, नहीं। अरे लेकिन गुना करे के उपाय है कि पूछ वाला पूछ के साथ, बीच वाला बीच के साथ, और तीर वाला तीर के साथ। बाबू रे एकर पूछ में कितना है? 1। एकर पूछ में 1, बोलो 1 गुना काची 1। लेकिन सभी R1 के भी निकलेगा, R1 से गुना कर रहे तो R1 के भी मिलेंगे, तो बोलो 1 गुना 1। एकर बीच में बाबू, इधर से तो नहीं बहनी, इधर बीच में काची है 2, और इधर बीच में 4, तो 2 गुने क्या लिखेंगे? 4। बोला 2 गुने, हाँ 2 गुने 4, प्लस की माइनस? एकर तीर में कितना है? 3। एकर तीर में तो 3 गुने कितना बाबू? अरे 3 गुने 2। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाए। अब बताइए R1 गुना अवरी में काची बोलेंगे बाबू? C3। अरे कौन 3? अब छोटकियों से मजाक होगा ना, बोलना कि पूछ वाला पूछ के साथ, बीच वाला बीच के साथ, और तीर वाला तीर के साथ। बोला 1 गुने कितना? बहुत बढ़िया, 1 गुने 2, प्लस आगे बताइए 2 गुने 5। बोला 2 गुने, आप प्लस बोलेंगे जी। बोला 3 गुने कितना? बोला 3 गुने, बोलो समियाना लगा देंगे, बड़की कुछ दे देंगे। एक के गीतिया सारी गाना है बाबू, इसको बोलेंगे R2। क्या बोलेंगे? ये R1 के छोटका भाई हो गया R2। बड़का भैया के देखते देखते R2 को भी लगा कि चलो हमरो भौजी के सबसे मिल ही ले, तो R2 भी जाके बोल दिया एक बार C1 से, काची की बुरा न मानो होली है। और R2 फिर बोल दिया C2 से, बोलो काची की बुरा न मानो होली है। आप फिर छोटकियों के जाके पढ़ा दिया रंग, बताओ। तो बोलो लेकिन गुना करे के उपाय है नहीं, पूछ वाला पूछ के साथ, बीच वाला बीच के साथ, तीर वाला तीर के साथ। अरे बाबू तो बोलो R2 के तीर में कितना है? 4। बोला 4 गुने कितना? अरे 4 गुने, आप बोला 5 गुने 3 बाबू, अरे ठीक है 6 गुने, बहुत बढ़िया। बोला अब R2 मजाक करेगा C2 से ना जी। बोला 4 गुने, चलिए 4 गुने 5 गुने 5 गुने 4, 6 गुने, बोलो प्लस देके लिखेंगे 6 गुने। चलो अब R2 मजाक करेगा C3 से नहीं, लेकिन पूछ के साथ है पूछ, बीच के साथ है बीच, और तीर के साथ है तीर। बोला 4 गुने 2, प्लस बोलिएगा 5 गुने 5 लिखेंगे, आगे बढ़ जाइए। बोला 6 गुने 4, ठीक है। चलिए R2 गुना C3, बोलो R2 गुना C3। बोला पूछ वाला पूछ के साथ, बीच वाला बीच के साथ, और तीर वाला तीर के साथ। बोला
तो 4 गुने कितना 2। अरे 4 गुने 2 ही ना जी। अच्छा बोलो अब बताओ हो गया का। अच्छा R1 गुने C1, R1 गुने C2, R1 गुने C3। अब R2 में मजा करेगा जी। R1 गुने C1, सॉरी R2 गुने C1, R2 गुने C2, R2 गुने C3। हो गया ना। अब गुना करने की जरूरत ना है, थोड़ा सा समझाना छोटा कर देते हैं। चलिए चलो हाँ। अरे अब जोड़ घटाओ तोहनी की आता है कि नहीं आता है। अब जोड़ घटाव आता है तो डीडी डायरेक्ट प्लस रख सकता है। देखते हैं किसको कितना दम है, सामने हम है। अरे लड़का बोलो 1 गुने 0, 3 दूनी 3 गुने 1, तो बोला 0 6 3 जोड़ेंगे कितना 9। वाह टैलेंट है तुम्हें में। इतना जान जाओ कि तुम लोग के पास दिमाग सबके पास है, उपयोग कैसे करना है ये हम सिखाएंगे। चलो 1 गुने 1 कितना 1, बोलो 4 दूनी 3 दूनी, तो बोलो 8 6 कितना 14 1, चलो 15। बायोलॉजी वाला कही थी माथा ठोकी थी, मैथ में हम ले लेती है। चलो 1 गुने 2 2, 5 दूनी 10, 4 तिहाई। ये दीदी जोड़ के बताओ कितना हो गया 24। हम कहे हमारे खाली जोड़ आता है, तो हमें क्या आता है ना। चलो बोलो 4 गुने 0, पंक्ति आई 6 गुने 1, 15 6 कितना 21 हो गया। ठीक है चलो 4 गुने 1, पंचौ का 6 दूनी, बाबू रे जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा 36। चलिए 4 दूनी 5 6 का जोड़ जाड़ के कितना कितना। अच्छा ये जी हमारा आता नहीं है 57। इतना सब को आया है क्या, तो बोले कि सही है कि गलत है। चलो सबको आया है। ऐसा कोई बच्चा है कि जी सर हमको जो है नहीं बुझाया, समझो। अब नहीं बुझाया तो इसका भी हमारा पास उपाय है। क्या तो अभी उपाय लगा दिया जाए, नहीं हम अभी और समझा देंगे। चल इसको लिख लिए का, आगे बढ़ जाए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अरे तो रांची रिटायर है का रे। चलो सुनिए अब आराम से जो है आभ्यू का गुना के रूप में हम सीखेंगे। जो बच्चे कल की क्लास में उपस्थित नहीं थे, उपस्थिताना नहीं है, अब आज से जो हम अभी जो लिखने वाले जा रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सबको समझ में आएगा। तो हम हल्का चीज है, एक टॉपिक का नाम लिखते हैं आभ्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। हेडिंग दीजिए सब लोग। लिखेगा आभ्यू का परिवर्त, परिवर्त, आभ्यू का परिवर्त एक अलग टॉपिक है ये। हाँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आभ्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लिखिए आभ्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो बच्चा का 2 आभ्यू के गुना का क्लास छूट गया होगा, वो जब हम आपको जो है, जब हम आपको अथी पढ़ाएंगे, क्या बोलता है, बुक पढ़ाएंगे आपको, बुक का सॉल्यूशन करेंगे, तो उस समय आप एक बार फिर क्लास कर लीजिएगा, दम समझ में आएगा फिर से। अभी बुक एक बार चलेगा, एक बार तो अभी अथी चल रहा थ्योरी, उसके बाद बुक सॉल्यूशन चलेगा। चलिए बोलेगा आभ्यू का परिवर्त, बोलो आभ्यू का, इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बहुत एक सिंपल बात समझो, ट्रांसपोज ना कह के इसको हम कह रहे हैं टेंशन। क्या कह रहे हैं, टेंशन को हिंदी में बोलते हैं तनाव। क्या बोलते हैं, देखो तनाव में 2 ये चीज होता है। टेंशन अगर हो गया तो अगर मान लो कि बाहर से तू कुछ काम करके आया,
तुम्हारे पास टेंशन हो गया, तनाव हो गया तुम्हारा में, तो वो आके क्या करेगा, तू चादर लेगा, घर आके सुत जाएगा। तो आ रहा था तब पड़ी, आके सुत गया टेंशन में था, आ रहा था तब खड़ी, टेंशन में सुत गया था पड़ी। अगर नहीं तो ये काम और है कि अगर मान लो कि दिन में ऐसा कोई घटना तुम्हारे साथ घट गया, लड़की रात में सोने तुम गयो, तब आराम से चादर ओढ़ के सुतल था, टेंशन के कारण तो नींदे नहीं आ रहा है, तो क्या किया, तो आंगन में घूमने लगा। तो था टेंशन में था, तब पहले जो पड़ी था, मतलब जो सूते हुए थे आप तब पड़ी थे, और टेंशन में क्या हो गया, अगना में जब घूमने लगे था खड़ी। नहीं, तो टेंशन में एक ही काम होता है, या तो खड़ी है तो पड़ी हो जाइए, और पड़ी है तो खड़ी हो जाइए। तो बोलेगा, कोई कहेगा कि ट्रांसपोज क्या है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कहेगा ट्रांसपोज क्या है, तो सीधे बोलना कि रो को कॉलम में, रो को या कॉलम को रो में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की ट्रांसपोज कहा। बोलो, खड़ी को पड़ी में, खड़ी को पड़ी में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसपोज कहा जाता है। बोलेगा, रो को कॉलम में, चाहे कॉलम को रो में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसपोज कहा जाता है। तो बताओ, ट्रांसपोज का मतलब समझ गया? नहीं, ट्रांसपोज का मतलब समझ गया, टेंशन में या तो आप खड़ी हो जाइएगा, पड़ी रहिएगा था खड़ी, खड़ी रहिएगा था पड़ी, कोई दिक्कत? तो आगे लिख लीजिए आराम से इसको, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख के तीर का निशान लिखिए। लिखो, जब कोई आव्यूह ए के, जब कोई आव्यूह ए के रो को कॉलम, जब कोई आव्यूह ए के रो को कॉलम, जब कोई आव्यूह ए के रो को कॉलम, जब कोई आव्यूह ए के रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में, तथा कॉलम को रो में, तथा कॉलम को रो में, तथा कॉलम को रो में बदलते हैं, बदलते हैं, तो उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। तो उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। तो उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। फिर से बोलेगा, बाले बच्चे मिलके एक बार हमारे साथ सब लोग, आप लोग बोल दीजिए। बोलो, जब कोई आव्यूह ए के, बोलो जब कोई आव्यूह रो को कॉलम में, रो को तथा कॉलम को बदलते, बदलते, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह का परिवर्त कहा। ए बाबू, कल नीचे लिखेंगे सिंगल तीर के निशान देके, इसे ए डैश, ए डैश मतलब ए के ऊपर एगो लाठी दे दीजिएगा, इसे ए डैश या ए के माथा पर टी लिख देंगे, टी मतलब ट्रांसपोज, इसे ए डैश या ए के माथा पर टी से सूचित किया जाता है। इसे ए डैश या ए के माथा पर टी दे दीजिए, इसे ए डैश या ए के माथा पर टी, एटी ना जी, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। लिख लिएगा। चलो, अब हम सिंपल, एक से सिंपल कोई नियम कानून नहीं है जी, सीधे बोला कि खड़ी को पड़ी में, पड़ी को खड़ी में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की, बोलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। सब जो है इधर से मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी को ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ए है, ए बराबर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत जी?
बोलो ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। इसको करना है बाबू ट्रांसपोज। क्या करना है? ट्रांसपोज। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्त। क्या बोलेंगे? परिवर्त। सीखिएगा बढ़िया से। ए लड़की बोलो, जब ए बोलो अभियु ए बराबर दिया हुआ है, अभियु ए की अवयव है सर 1 2 3 4 5 6। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त करेंगे, तो ए पर दे देंगे टेंशन। ए का चिन्ह हो जाएगा टेंशन। ए डैश बराबर टेंशन मतलब एक ही बात होता है, पड़ी से खड़ी और खड़ी से पड़ी। तो बोलो रो को कॉलम में लो, रो को कॉलम में आ कॉलम को रो में। देखो ए, तो बताओ ए जब टेंशन में हो जाएगा, टेंशन मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये हम समझाने के लिए टेंशन बोल दिया। जब ए बेचारा बोलो जब ए को ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, तो रो मतलब काची बदल जाएगा कॉलम में, रो काची बदल जाएगा कॉलम में, मतलब पड़ी काची बदल जाएगा खड़ी में। तो खड़ी करेंगे, जब इसको जब पड़ी है ऐसे खड़ी करेंगे तो ऊपर 1 उस 2 उसके बाद 3, ये पड़ी है खड़ी करेंगे तो 4 5 6। इसी को ट्रांसपोज कहा जाता। भारी है का? बताइए भारी है? आराम से वो लिख लीजिए और उसके बाद वो बनाने के लिए देते हैं। नाम जैसे हम लिखे वैसे लिखना है, लिख देना। ट्रांसपोज किए हैं, कैसे किए हैं? ट्रांसपोज, परिवर्त, बढ़िया तरीके से नाम ऐसा लिखना है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन इस तरीके से करना है कि नंबर एक भी मार्क्स काटने के लिए उसको सोचना पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जैसे बना दिए, जैसे हम खाली आंसर मिला दिए और सब गलत सलत काट के जो है रख ले है सब। चलो हाँ, परिवर्त। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम या कॉलम को रो में। एक रात से हल्का शायद मैथ नहीं होता होगा। चलो एक बनावला दे दिया जाए। हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से। एक अभियु ले लिया बाबू पी, एक अभियु क्या ले लिया? पी, जिसकी अवयव इस प्रकार है। देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको करना है बाबू ट्रांसपोज। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके दिखाइए। अभियु पी दिया हुआ है और अभियु पी को ट्रांसपोज करना है। तो अभियु पी को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? आज आवाज देखिए सही हो गया। अरे हमको थोड़ा सा टेक्निकल इतने दिक्कत है ना, टिपेगा कौन बटन, टिप देगा कौन बटन। अब जो क्लास डिस्टर्ब होकर चलते हम ज्यादा करो नहीं करते कुछ डिंग डाउन कि फिर क्लास से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए लिख लिए क्या? चलो ढेर लेकर लिखता है यूट्यूब पर कि साउंड प्रॉब्लम है सर, डबलिंग साउंड हो रहा है सर। नहीं न तो पढ़ाते जैसे ऑफलाइन में है उसी तरह से वही वीडियो को जो है एकदम सीधे अपलोड कर देते हैं। बोलो P बराबर इतना लिख दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ भी आप अब लिखो बाबू, ट्रांसपोज करना है। काजी करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को बताइए हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्त। क्या बोलेंगे? परिवर्त। अब सीखिएगा। पी पर दे देंगे बाबू डैश, पी पर क्या दे देंगे? तो पड़ी काची हो जाएगा? खड़ी। पड़ी क्या हो जाएगा? खड़ी। चाहे खड़ी क्या हो जाएगा? पड़ी। कानमा इधर छू चाहे ये छू, कान में तू छू रहा है नहीं, तो ही बात है। बोलो पड़ी को खड़ी में, पड़ी को खड़ी में। तो ऐसे है तो दिस इज पड़ी, ऐसे करेंगे तो दिस इज खड़ी। दम 9 8 7 बोलेगा 6 5 4 6 5 4। बोलो
3 2 1। क्या इस सबको लिख देगा? यही दिस इज क्या हो गया? अंश। बताइए, दिस इज पढ़ी। बताओ कितना बेइज्जती इंग्लिश कर रहे हैं। देखो बेइज्जती हम ही नहीं कर रहे हैं, बिहारी विद्यालय परीक्षा समिति ही इंग्लिश को बेइज्जती करता है। 10वां पढ़े होंगे, कहता है कि 10वां में 600 नंबर के एग्जाम होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जोड़ जो होता है वो 500 का ही होता है। कहता है कि 100 को नहीं जोड़ना है। कहा कि इंग्लिश को, किसको? कि इंग्लिश को, तो क्या कि अंग्रेज के भाषा है, उसको हम बेइज्जती करके छोड़ देना है। तो इंग्लिश को 10वां में इंग्लिश को बेइज्जती होता है, तो हम छोड़ देता है। बोलो कि पास हुआ, पास खाली हो जाइए। अरे पास नहीं होना था, केवल जो है शामिल हो जाइए कि परीक्षा देवे आया था लेकिन लड्डू नंबर लेके आया था, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, शामिल हुआ था ना, पास हो गया। वो 10वां की बात है। तो इसमें इंटर में, लेकिन इंटर में इंग्लिश का वैल्यू है 100 नंबर का इंग्लिश होता है। लिखिए जल्दी से। लिख लिया क्या इसको? बोलो लिख लिया बाबू। जब पी बेचारा ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। अब वो क्वेश्चन देख के बना दीजिए, इस सब दिन के लिए आपका हो जाएगा क्या? चलिए, कल से कोई बच्चा एब्सेंट होने के फिर में नहीं है। आपके जितने भी आपका दोस्त, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बाकी और कोई फ्रेंड नहीं, वो रहे, सबको बोल दीजिए डेली क्लास जाओ, नहीं तो करियठा बहुत मार मारेगा जब रोल में अपना आ जाएगा। तो लिखो, यदि आव्यूह बी बराबर, यदि आव्यूह बी बराबर, बोले बाबू -1 0 2 2 -3 4 5 हो तो बी डैश बराबर डॉट डॉट डॉट। बताइए, लिख लो इसको, बनाइए तो आप लोग। बन गया का? आराम से लिखेंगे। बोलो सॉल्यूशन में काजी, चूंकि b बराबर क्या दिया हुआ है आप लोग बोलिए। आव्यूह b बराबर -1 2 और नीचे का जी है 4, 0 -3 आई कितना है 5। ठीक है जी। इसको करेंगे बाबू ट्रांसपोज। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्त। अरे क्या बोलते हैं? परिवर्त। जब भी बेचारा टेंशन में हो जाएगा, जब ट्रांसपोज इसका हो जाएगा, तब पड़ी को खड़ी में, चाहे खड़ी को पड़ी में। तो बताइए, पड़ी को खड़ी कर दीजिए, चाहे खड़ी को पड़ी कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो लो पड़ी को खड़ी, ऊपरे -1 और नीचे 0। बोलो पड़ी को खड़ी, ऊपरे 2 और नीचे -3। पड़ी को खड़ी, ऊपरे 4 और नीचे 5। क्या इतना सब कोई लिखे हैं? झूठ नहीं बोलने का। चलिए, इतना लिखा है जी, सही में। चलो आगे बढ़ जाए। बताओ मैथ भारी लग रहा है का? लग रहा है कि 2-4 मन के है, लग रहा है कि 2 ग्राम के है। ये है, जाने मंत्र है, कान में भी लटका के घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सबसे मजेदार सब्जेक्ट जो है मैथ को बनाया गया था, इसलिए ना, क्योंकि मैथ जो है एक गणितीय कैलकुलेशन, सॉरी अंकीय कैलकुलेशन है, मतलब अंक की गणना इसमें की जाती है। चलिए आगे। हम वो तो देखो, वो तो अभी पर काबू, समझे? चलो, ये हम वीडियो अपलोड हो जाता है, इसके चलते नहीं आते हैं तोरा भी, नहीं तो बढ़िया से तो हम दर्शन करेंगे चेहरा के, लगेगा कि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है अपना रहे हैं तोरा चलते। चलो आगे बढ़े। जो तू अंगुली माल डाकू बन के घूम रहा है वो हम सब जानते हैं। चलो आगे बढ़ा जा जी। चल देखो रे, लिखिए, अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म।
देखिए हेडिंग, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। चलो कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। लिखो, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। चलो सब लिख लिया बाबू, बोलो क्या लिखे जी, एक बार बोलेंगे आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। बोले इंग्लिश में बोलेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के गुण धर्म। सब लोग बोलेगा जी, ए को जब ट्रांसपोज करिएगा, ए को क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ए को ट्रांसपोज करेंगे और उस पर एक बार आउट ट्रांसपोज कर देंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। एक मेरा डायलॉग एकदम फेमस लिख लीजिए, काची बोले ट्रांसपोज को हम बोले थे समझाने के लिए टेंशन। क्या बोले थे? तो आराम से एक बात को और जान जाइए, मेरे भाषा में एक बार बोलिए आप लोग, ए पर टेंशन, ए पर टेंशन पर टेंशन। बोलो टेंशन पर, बोलना नो टेंशन। कौन टेंशन? बोलो टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। बोलो टेंशन पर टेंशन। तो एक को ट्रांसपोज करेंगे, एक बार आउट ट्रांसपोज कर देंगे, तब बोलना कि जी एक और ट्रांसपोज ना होगा, ये के बराबर हो जाएगा। बोलो, कहता है कि ए ट्रांसपोज किया, ए पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। अब एक बार बताओ, अगर ये मान लो बाबू पी है, आप पी पर दे दिया टेंशन, और टेंशन पर टेंशन बराबर क्या मिलेगा, पी। मतलब टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। ये मान लीजिए यहां पर बी है, आप बी को ट्रांसपोज कर दिया, एक बार आउट ट्रांसपोज कर दिया, तो कितना के बराबर, बी के बराबर। एक ही डायलॉग याद करना, टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। हम इसको सिद्ध भी करेंगे, हड़ेगा नहीं, टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। क्या याद हो गया का? चलिए, अगर कोई बोले कि ए को ट्रांसपोज करिएगा और इसको एक बार ट्रांसपोज और कर दीजिएगा, तो ये काची के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से, उसी लिखना है जैसे हम लिखे हैं। ओ माय गॉड मेरे प्यारे बंधु, आव्यूह के गुणधर्म पर परिभाषा एक होगा जी। ये तो कहेगा कि नाना किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। मम्मी के पापा को नाना कहते हैं। अरे एक परिभाषा को प्रॉपर्टी लिखना रे गधा। लिखो, ए पर ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज बराबर है। लिखिए, वही बात है, रटा रटाया शब्द जानता है पहले से। दम 10वां के गुरु जी थोड़ा ठोक ठाक रटवाना सीख दिए हैं जी। गुरु जी जी भैंसिया जी धोतिया पर जी चढ़ गए जी। तो ये बात है। लिखो, ए पर टेंशन और टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। तो चलिए इसको हम कर देते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन। चलिए सब लोग बोर्ड पर एक बार देखेगा। कहता है कोई आव्यूह को, कोई आव्यूह को ट्रांसपोज कीजिए और उसको फिर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो उसी आव्यूह के समान हो जाएगा, उसी आव्यूह के बराबर हो जाएगा। बोले कैसे, सुन लीजिए जैसे। चलिए लेट कर लिया, माना कि ए बराबर, माना का बराबर ए बराबर, अपने मन से बाबू, हमारी मर्जी नहीं, योर मर्जी, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। हाँ, आव्यूह ए बराबर कुछ भी हम मान लेते हैं। बोलो आव्यूह ए बराबर मान लिया जाए,
अभी ए बराबर लिख दिया यहाँ 1 4 3 2 और तुमको हम इसको ए देखिए ए लगा तो बोलो ए को करेंगे बाबू ट्रांसपोज, ए को क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो अब यहां लिखो लेट करिए, लेट मतलब माना की, लेट मतलब माना की ए बराबर मान लिए कि अभी ए के अवयव जो है 1 4 3 और काची है 2 है। इसको सभी लोग बाली बच्चे मिलके इसको चुपचाप कर दीजिए ट्रांसपोज, इसको चुपचाप क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज करेंगे तो ए हो जाएगा टेंसर में, ए का चीज हो जाएगा टेंसर में। जैसे देखिए ए को बदलेंगे, बोलो अभी मान लो पड़ी है तो इसको क्या कर देंगे खड़ी, तो ऊपरे 1 का नीचे 4, ऊपरी 3 का नीचे 2, कोई दिक्कत। इसको अब कहते हैं अगेन, अगेन मतलब पुनः, एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको केवल एक ट्रांसपोज और कर देते हैं एक बार, पीछे एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलेंगे परिवर्त। तब बोलिए ए को एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज तो पहले से है ही है, एक होल ट्रांसपोज और हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है पड़ी को खड़ी में, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। अरे पड़ी को खड़ी में तो ऊपर हो जाती बाबू, बोलो ए लड़की पड़ी को खड़ी में ऊपर 4 और नीचे 2, तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब बताओ ये ए के बराबर इतना आया है कि नहीं आया, तो आराम से यहां लिख सकते हैं। इसलिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया ए, और इसी को क्या करना था बोलिए तो प्रूव करना था। कोई दिक्कत, लिख लीजिए जल्दी से। दम आराम से लिखिए, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन पढ़ाने में नो टेंशन हो जाएगा। जी देख लीजिए, आप खाली बदमाशी नहीं कीजिए, सब हम समझा देंगे। दम ऐसा प्रवेश करेगा कि जिंदगी और निकलने का नाम लेगा, पीछे से ठोकिएगा तैयो ना बाहर जाएगा। जब जैसन तब तैसन ना किया था मरद कैसन, तो इसलिए हम समझाएंगे बढ़िया से। समझने में टेंशन लेना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा यही कि डिसिप्लिन बनाकर जो है क्लास में बैठिए, और दिमाग में यही रहे कि हम क्लासरूम में बैठे हैं और हमको बोर्ड पर ध्यान देना है। और जो भी आदमी यहाँ पर उपस्थित है वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनना है। ये 2 खुराक दवा तो लेके चला सब दिन, तो कोई बुखार कोई दर्द तोड़ा होने वाला नहीं है। लिख लिएगा, चलो लिख लिया जी। चलो एक बार फिर से देख लेते बाबू, एक बार फिर से 2 मिनट देख लेते इसको, और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पीछे वाला बच्चा ए का रे सुनो, बोलो ए पर, बोलो ए का ट्रांसपोज, बोलो ए का अब पूरा का होल ट्रांसपोज, तो बराबर क्या मिलेगा ए। हम बोले ए पर टेंशन, और टेंशन पर टेंशन नो टेंशन। बोलो कोई दिक्कत, याद हो गया क्या। अब केकरो टेंशन हो लगा एक बार और टेंशन कर देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि तू दिल्ली जो है ड्यूटी करने जाते हो कहीं ऑफिस में, और ऑफिस में ऐसा बात कुछ गलत हो गया कि मालिक इतना कुछ बोल दिया कि तू टेंशन में आ गया, और तू शादीशुदा आदमी है, और घर पर आए थे तेने जो है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटी एवरी टाइम तैयार है, मतलब वाइफ भी तैयार है झड़वा लेके, क्या झड़वा दो आज, तो एक और टेंशन हो गया। तो तू कहा कि डेली के तो यही है, छोड़ दो, टेंशन पर टेंशन नो टेंशन।
यानी बीवी के जो है टेंशन देके तू आओ टेंशन में खत्म कर दिया कि जो अब डेली तो यही करती है ना। वही बात यहाँ है। बोलो ए पर ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज काची के बराबर हो जाएगा ए के बराबर। बोलो बी का बोलो बी पर ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पूरा का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा बी। सी का ट्रांसपोज पूरा का होल ट्रांसपोज सी। नहीं तो एक्सप्लेन करने में हमें यही किया बाबू कि एक मान लिया कि एक अवयव ए है, एक अवयव का चीज है ए है जिसकी अवयव दिए हुए हैं क्या था कि 1 4 3 2। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे परिवर्त करेंगे तो ए हो जाएगा टेंशन में, ए का ए पर दे देंगे डैश और पड़ी को खड़ी में, पड़ी को खड़ी में इसी को बदल दे क्या बोलेंगे ट्रांसपोज। कहता कि एक के बाद बोलो एक ही बार ट्रांसपोज नहीं करना है, एक बार और ट्रांसपोज करके दिखाइए। तो हमने लिख दिया अगेन ट्रांसपोज, एक बार और ट्रांसपोज करने पर, है ना। तो ए पर ट्रांसपोज पूरा का होल ट्रांसपोज बोलेंगे पड़ी वाला खड़ी में, पड़ी वाला खड़ी में, पड़ी वाला खड़ी में। बताओ ये 1 4 3 2 मिला कि नहीं मिला? ये कितना के बराबर है? प्रश्न से बोलो तो कितना के बराबर? ए के बराबर। तो एक सामने ए लिख दिया जाए तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या मिल गया? ए। और यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव करके दिखाना था, सिद्ध करके दिखाना था। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगले प्रॉपर्टीज पर हम काम करते हैं। सब लोग ध्यान से उस बात को सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग चलेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। आगे देख लीजिए बढ़िया से। ई है बाबू लिखल के, क्या लिखा हुआ है? के और साथ में है ए आप पूरा का होल ट्रांसपोज। सुनिए ध्यान से, ई के है आई ट्रांसपोज है। अब ध्यान से सुनिए ए लड़का, मान लेते हैं आगे लिखने के लिए हम कहेंगे तब लिखिएगा। सुनिए के मतलब मान लेते हैं कि किंग है, किंग मतलब राजा। के से हो गया काची किंग, किंग मतलब काची राजा। कहता के इंटू ए, बोलो के इंटू पूरा का होल टेंशन मतलब होल ट्रांसपोज। के इंटू होल बोलो के इंटू ए का होल टेंशन। तो जब के पर टेंशन दीजिएगा तो राजा कहेंगे कि जी हमको टेंशन नहीं होगा क्योंकि आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूं। बोला टेंशन किसको होगा? तो कि जी हमारे प्रजा के होगा जो हमारे आगे पीछे घूमता है। जैसे सुन लीजिए बॉडीगार्ड को होगा। तो ये कहने का मतलब राजा जी क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए। हाँ, हाँ। कह रहे कि के इंटू ए का होल ट्रांसपोज। तो के मतलब हो गया किंग। बताओ राजा को टेंशन होगा कि टेंशन नहीं होगा? राजा कहेगा कि हमारा नो टेंशन होगा। टेंशन किसको? प्रजा को। तो बगल में कौन है? ए। ए पर क्या दे दिया? टेंशन। जैसे मान लो कि अगर प्रधानमंत्री को किंजर में बुलाना चाहते हो तो प्रधानमंत्री टेंशन में नहीं रहेंगे। यहाँ के जितना पुलिस विभाग है एसपी डीएम सब बेचारा जम जो है फुल पैंट धर धर के कूदते रहेंगे, नहीं कि प्रधानमंत्री जी के कुछ हो न जाए। मतलब राजा को नहीं टेंशन है, किसको टेंशन है? प्रजा को। उसके साथ जो रहने वाला बॉडीगार्ड है उसको टेंशन है। चलिए तो बताओ फॉर्मूला बन के पहला तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? कि के इंटू ए का होल ट्रांसपोज मतलब के इंटू ए ट्रांसपोज। के इंटू जहां लिख देंगे जहां के बराबर तो के मतलब समझेंगे कांस्टेंट। के मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अचर। अचर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज को आगे, आगे प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए तब समझा देते हैं आपको बढ़िया से। समझ में आ गया? के इंटू ए के होल टेंशन। तो के को टेंशन की के को नो टेंशन? नो टेंशन। लेकिन ए को टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब किंग जो है राजा जो है उसको टेंशन नहीं है।
टेंशन किसको है? प्रजा को। तो लिखिए आ के मतलब हो गया कांस्टेंट। चलो इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, देख लीजिए बढ़िया से। सुनिए ध्यान से, ए लड़का एक्सप्लेनेशन देखो बढ़िया से। पीछे लेट लेट मतलब माना कि ए बराबर कुछ मान लेते हैं। चलिए 1 2 4 3 एंड के को भी कुछ मान लेते हैं। के को 2 मान लेगा, के को 2 मान लिया, के बराबर कितना है? 2 है। पीछे लेट माना कि ए बराबर मान लिया 1 4 2 3 एंड के बराबर क्या मान लिया? 2। अब चलते हैं बाबू एलएचएस से एक बार चल देते हैं। इधर वाला एलएचएस, इधर वाला आरएचएस। एलएचएस को हिंदी में बोलते हैं बाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाया पक्ष। 10वीं के गुरुजी आपको बढ़िया से बताए होंगे, एलएचएस आरएचएस बढ़िया से सुना होगा। नहीं सुना होगा तो तुम्हारे में दोष है, बढ़िया टीचर से थोड़ा संपर्क ना हो पाया। चलिए एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस को ध्यान से देखिए, कहना कि क्या है कि के इंटू ए के होल ट्रांसपोज, ये ना जी। अब आराम से बोलिए के का मान बोलो, के अपने मन से मान लिए हैं, क्या मान लिए? 2। तो कहना कि 2, अरे लड़का 2 बोलो 2, बोलो 2 इंटू अभियु ए, अभियु काची ए, अभियु ए का मान बोलो 1 2 4 3, लिख दिया जी। अब पूरा के होल ट्रांसपोज, पूरा के होल ट्रांसपोज। अब बाले बच्चे मिल के में गुना कर दो तो ए बाबू पढ़ाए थे अदिश गुणन, पढ़ाए थे जी। कहता है कि ए बाबू देखो ये बुढ़िया है, हाँ चुगलखोरी करके घर बिगाड़ेगा। अब सुनिए काची बोले थे कि अदिश गुणन को अभियु के प्रत्येक अवयव में गुना कर दिया। हाँ तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना? 2। बोलो 2 गुना 1 करेंगे तो 2, बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। और इसको आराम से ऐसे घेर दिया। आप पूरा के क्या बोलेंगे? होल ट्रांसपोज। बोलो क्या बोलेंगे? होल ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज होगा तो तोहनी बता दो बाबू कि ट्रांसपोज होने के बाद में क्या हो जाएगा? पड़ी को खड़ी में, खड़ी को कब? जब ट्रांसपोज कर देंगे तब बोले ट्रांसपोज कर दीजिएगा। तब बोले वो रो को कॉलम में, अरे रो को कॉलम में तो ऊपर ये 2 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। ऊपर ये 4 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। बोलो ऊपर ये 4 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर कि नो सर? अभी सर एलएचएस आया है कि आरएचएस आया? केवल एलएचएस आया है। कौन चेस आया है? एलएचएस। अब चलिए आरएचएस पर चलते हैं। आरएचएस पर चले। अब सबसे पहले बोलिएगा ए लड़का, अब बोलेंगे सबसे पहले कि बताइए कि चूंकि ए बराबर क्या दिया हुआ है? बोलो ए बराबर क्या दिया हुआ है? बोलो, बोलेगा 1 4, बोलेगा 2 3। इसको कर दीजिए बाबू ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज कर देंगे अगर तो कमजोर से कमजोर बच्चा बोल सकता है कि जी सर इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, परिवर्तित कर दीजिएगा, तो ये बेचारा टेंशन में आ जाएगा। और ए पर अगर टेंशन हो तो पड़ी को खड़ी में, चाहे खड़ी को पड़ी में, तो बोलो पड़ी को खड़ी में तो ऊपरे 1 का नीचे 4, ऊपरे 2 और नीचे 3, लिख सकते हैं नहीं? अब चुपचाप आरएचएस को देखो, आरएचएस राइट हैंड साइड। बोलो बाया पक्ष की दाया पक्ष, दाया पक्ष को देख लीजिए। कहना कि क्या है जी? तक जी के इंटू ट्रांसपोज ए, बोला के इंटू ट्रांसपोज ए, ठीक है। बोलो के का मान कितना? 2। बोलो के मान 2 तो 2 लिख दिया। ट्रांसपोज ए के मान निकाल लिए हैं, कितना है जी? 1 2 4 3, ठीक है जी। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 में 1 से गुना करिए तो कितना? 2,
बोलो, आ 4 दूनी 8, आ 2 दूनी 4, आ 3 दूनी 6। क्या इतना एलएचएस भी आया है? अरे एलएचएस भी इतने है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या हो गया? एलएचएस बराबर, और यही क्या करना था बाबू? प्रूव करना था। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? लिख लीजिए। अब इसको नामो ना करो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, खाली वाला प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ठीक है ना? लिखिए जल्दी से एक बार, खाली लिखते लिखते आप सीख जाइएगा सब चीज, इतना हल्का चीज मैथ है। कल से कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहिए, गायब हो गया तो उसको सब दिन के लिए हम गायब कर देंगे पृथ्वी पर से, पृथ्वी ग्रह पर वो दिखेगा नहीं। हाँ, कभी काल अगर हम भेंट करने आए मंगल ग्रह पर तो मिलिएगा वहां पर असुर लोक में। देखो, असुर लोक, राक्षस वाला लोक में, असुर मतलब राक्षस। कहाँ में है? ट्रक आबित रहेगा रोड पर ना, तो सामने चले जाना, तो बाद बताएंगे कहाँ में है से। चलिए, हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर ऊपर हो जाइएगा। चलो एक बार आओ, हम बता देते हैं इसको, एक बार सब लोग देख लेंगे, ऊपर वाला से याद हो गया होगा नहीं? याद तो हो गया होगा ना? बोले बाबू? नहीं सर, लिखिए। चलो एक बार देख लो सब लोग, देख लीजिए इसको जी, एक बार बोलो। अरे के, सब लोग बोलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख लिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सब लोग। बोला के इंटू ए, बोलो के इंटू के हॉल ट्रांसपोज, बोलो कौन ट्रांसपोज? हॉल। हॉल मतलब पूरे को ट्रांसपोज करेंगे, तब के को ट्रांसपोज, के ट्रांसपोज होगा तो के को टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन। लेकिन ए को टेंशन होगा कि नहीं होगा? कोई पूछेगा के काची है बाबू, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बातों को हमने मान लिया है। बोलो लेट, लेट मतलब माना कि ए बराबर, काची बराबर? ए बराबर एक, एक दो चार तीन, चार अभी हम ले लिया, आ के को भी अपने मन से मान लिया काची? दो। हमको निकालना था काची? इधर वाला एलएचएस, इधर वाला आरएचएस। एलएचएस से चले बाबू, एलएचएस से क्या कि के इंटू ए के होल ट्रांसपोज, तो कहना कि जी के जगह पर दो को बैठा दिया, आ ए के जगह पर अभी ए को बैठा दिया। कहता है कि अदिश गुणन को, कौन गुणन को? अदिश गुणन को अभियु के प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया जाता है। तो एक गुने दो कीजिए तो कितना? दो। आ दो गुने दो तो दो दूनी चार, बोलेगा चार दूनी आठ, अब बोलेगा तीन दूनी छह। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, मिल गया। अब इसको पूरा के कर देंगे हॉल ट्रांसपोज, मतलब पड़ी को खड़ी में चाहे खड़ी को पड़ी में। तो बोलो
हमने आराम से बोल दिया, पड़ी को खड़ी में कर दिया, तो 2 नीचे का चीज 8, ऊपर है 4 और नीचे का चीज 6। बताइए काची का माना गया, एलएचएस का। एलएचएस मतलब के इंटू ए के होल ट्रांसपोज का माना गया। अब आइए, अब चल दे बाबू अरेगा का, बोलेंगे चूंकि ए बराबर अभी ए बराबर दिया हुआ है, हमने चुपचाप लिख दिया और इसको कर दिया बाबू ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्त। तो ए आ गया बेचारा टेंशन में, और टेंशन में आ गया तो पड़ी को खड़ी में, पड़ी को खड़ी में, ऊपरे 1 या नीचे 4, ऊपरे 2 या नीचे 3 हो गया। अब आरएच इसमें क्या है, के इंटू ट्रांसपोज ए, तो के का मान 2, ट्रांसपोज ए के मान निकाल दिए हैं, यहां पर रख दिया। अब हमने बोला अदिश गुणन को, कौन गुणन को, अदिश गुणन को अभियुक्त के प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया, तो 2 गुने 1 तक कितना 2, बोलो 4 दूनी 8, बोलो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, बोलो ऊपरे एलएचएस नीचे क्या आ गया, आरएचएस, दोनों बराबर ही आया है। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब इतना बात आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा जाए, 5 मिनट मौका है अभी, है ना मौका, पढ़ा दिया जाए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, कल हम सिद्ध कर देंगे इसको। चलिए पढ़ाई से इतना उबिएगा तो डूब न जाइएगा जी। पढ़ने का मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, हर उम्र में पढ़ाई नहीं होता है। लोग बोलता है कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, नहीं, पढ़ने का भी उम्र होता है, हर उम्र में पढ़ाई नहीं होता है। जैसे अगर आपके पिताजी अभी बोलते हो, खिसियाते होंगे, अगर मारते होंगे, पीटते होंगे, कहते अरे तोरा जैसा हम रहते हैं तो गर्दा गर्दा उड़ा देती पढ़ के, लेकिन तोरा जैसा वो भी हल थी, लेकिन गर्दा उसमें उड़ाती ना, अगर उड़ाते तो कुछ बनते। तब हम लोग नहीं बने तो उनकी सपना को कौन पूरा करेगा। हम लोग जो है, जो जन्म लिए उनके घरों में, तो हम लोग को मेन मकसद यही है कि उनके नाम को हम जो है इतना फैलाएं, बदनाम से नहीं, नाम से, ये तो बदनाम से। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाओ। आगे ए है या प्लस का चीज है, बी है, इसका होल ट्रांसपोज कर दिया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का दी होल ट्रांसपोज। सुनिए, इतना बराबर कोई पूछे तो एक सिंपल बात सुनो, एकदम एक बेहतर कहानी हम सुना रहे हैं। 2 दोस्त था बेचारा, जो है दम जिगरी दोस्त रहे, गांव के बगल में अगर नाचो होते रहे तो दोनों दोस्त बेचारा साइकिल निकाले, एगो पीछे बैठा के राते में जो है नाच देखने के लिए चला जाए, समझे, दम पकिया यार है। सुनो का आगे वाला बताओ ए है या पीछे वाला बी है। बेचारा साइकिल बेचारा उठाया, कौन उठाया, ए, अब बी को पीछे बैठा के और चल दिया, रात में ही निकल गया। और जब बगल में जाता है तो रात में ही कुछ दूरी पर जाता है तो एक मिलता है पीपल के पेड़। अब पीपल के पेड़ जब मिलता है, उसी समय क्या होता है कि बोलो लड़कन, दोनों लड़कन को भय लगता है कि गांव के लोग कहते हैं कि यही पीपरा पर तो जो है भूत रहता है। इसके चलते लड़कन दोनों काची में आ गया, टेंशन में। अचानक क्या हुआ कि पीपर की पेड़ तर ही साइकिल के चैन गया टूट, अब टूट गया तो दोनों टेंशन में आ गए कि नहीं, मतलब साइकिल चलावे वाला भी टेंशन में और पीछे बैठे वाला भी टेंशन में। अब पीछे पीछे तो साइकिल लगल है। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज पूछे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लिख लीजिए जल्दी से। इसको सिद्ध करके आप घर से ला सकते हैं क्या, दे दे एक्सप्लेन करने के लिए। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर, बोलेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लिखेंगे एक्सप्लेनेशन।
लेट ए बराबर कुछ मान लेते हैं, ए बराबर अभी ए बराबर बोलो 4 2 0 1 एंड अभी बी बराबर भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो 1 2 3 4, तो हम लोग को यही सिद्ध करके लाना है ना? बना लीजिएगा ना? चलो किसी को टेंशन नहीं सर।